जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम पढ़ेंगे टेंस। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि टेंस का बेसिक से बेसिक मैंने आपको बताया हुआ है। आज हम सेकेंड पार्ट इसका चालू करेंगे। टेंस का सेकेंड पार्ट क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज टेंस, द डेफिनेशन ऑफ टेंस, तो आप बताते हैं अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स। क्या? अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स। ये बुक्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स। मतलब क्या हुआ कि जो वर्ब के सेट होते हैं उनके फॉर्म्स आगे बताया जाएगा, चिंता ना करो। ठीक है, अब हुआ कि भैया ये तो हो गया कि अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स, तो ये वर्ब क्या होता है? तो वर्ब होता है जो एक्शन बताता है, ये भी बताया हुआ है, जो एक्शन बताता है। ठीक है, चलना, फिरना, दौड़ना, ठीक है, रन, टीच, राइट, कुछ भी जो एक्शन बताता है वो सारे क्या हो जाएंगे? वो वर्ब्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इतना क्लियर हुआ ये एक्शन कब हुआ। अब आया इस पे कि जब ये वर्ब होता है, जब ये वर्ब आएगा कि ये एक्शन कब हुआ, जब वर्ब में एक्शन जो होता है वो एक्शन कब हुआ, ये कौन बताता है? वो टेंस बताता है। कौन बताता है? टेंस बताता है। तो एक्शन जो हुआ, ये जो एक्शन प्रेजेंट में हुआ कि पास्ट में हुआ कि फ्यूचर टेंस में हुआ। ठीक है, मतलब कि वर्तमान में हुआ कि भूतकाल में हुआ कि फ्यूचर में हुआ। कौन? एक्शन। जो एक्शन का टाइम बता दे, जो ये एक्शन कब हुआ, वो जब वो टाइम बता दे तो वो क्या कहलाता है? वो टेंस कहलाता है। क्लियर है? देखो, अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज टेंस, अगर किसी ने पूछा आपसे कि व्हाट इज टेंस, तो आपको यह बताना है कि वर्ब का वह पार्ट है, वर्ब का वह पार्ट है जो किसी एक्शन का टाइम बताता है, जो किसी एक्शन का वर्ब का वह पार्ट है, एक्शन वर्ब का वह पार्ट है। कौन? टेंस। वर्ब का वह पार्ट है जो क्या बताता है? जो किसी एक्शन का टाइम बताता है, जो किसी एक्शन का टाइम बताता है कि भैया ये एक्शन प्रेजेंट में है, कि ये एक्शन पास्ट में है, कि ये एक्शन फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, फ्यूचर में है, तो ये टाइम बताता है। वह एक्शन प्रेजेंट में है, वह एक्शन प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, वो क्या कहलाएगा? वो टेंस कहलाएगा। ठीक है, समझ गए? अब देखो अगला, देखो टेंस किसी एक्शन के टाइम को बताता है। टेंस क्या करता है? जो किसी एक्शन के टाइम को बताता है। टेंस मतलब ही समझ जाना कि भैया ये टाइम बताने के लिए ही आया है, जो एक्शन का टाइम रहेगा वो बताएगा। जैसे जैसे देखो, किसी भी एक्शन का टाइम बताने के लिए वर्ब्स की फॉर्म्स को चेंज करते हैं। जब ये एक्शन जब टाइम बताएगा तो आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि सर ये टाइम हम कैसे जानेंगे? तो उसको टाइम जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस एक्शन का मतलब उस वर्ब का फॉर्म्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा कि किसी भी एक्शन का मतलब किसी भी वर्ब का, वर्ब मतलब एक्शन, तो किसी भी एक्शन का टाइम बताने के लिए जो वर्ब है उसके फॉर्म्स को चेंज करते हैं, मतलब उसके फॉर्म्स को जानना आपके लिए जरूरी है। अब आप कहेंगे कि वर्ब्स के कितने फॉर्म होते हैं? तो मैक्सिमम टीचर्स आपको 3 ही फॉर्म बताएंगे, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। यहां से भी जानकारी हो सकती है, लेकिन मैं आपको अपनी सुविधा के लिए और आपकी सुविधा के लिए वर्ब 4 और वर्ब 5, ठीक है, इस पैटर्न से आपको पढ़ाऊंगा। बिल्कुल आसान है, चिंता न करो, बिल्कुल आसान है। देखो, जैसे मैंने बोला टीच, तो टीच क्या हो गया? पढ़ाना। टीच क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर इसी का सेकंड फॉर्म रहेगा तो टॉट, टीच, टॉट, और वर्ब 3 टॉट, टीच, टॉट, टॉट। ठीक है, और वर्ब विथ आईएनजी वाले को हम क्या बोलते हैं? वर्ब 4। और भी नाम है, बताएंगे आपको धीरे धीरे, है ना। ये क्या है? टीचिंग। टीच में आईएनजी डाल दिए तो ये टीचिंग हो गया। टीचिंग क्या हो गया? वर्ब का 4th पार्ट। और अगर एस या एस इसमें लगा दिए तो ये क्या हो गया? वर्ब 5, एस या एस वाला। ठीक है, कब लगता है सारा बताएंगे, चिंता ना करो। तो क्या हुआ? टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचेस, ये फॉर्म्स हो गए। किसके फॉर्म्स हो गए? एक्शन के। एक्शन मतलब वर्ब के फॉर्म्स हो गए। क्लियर है? जैसे आया गो, तो गो का क्या होता है? गो, वेंट। वेंट क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। गॉन क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। और आईएनजी वाला क्या होता है? वर्ब 4। और एस या एस इसमें डाल देते हैं तो क्या हो जाता है? वर्ब 5।
क्लियर है? इतना क्लियर है ना? गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ठीक है। टीच, टॉट, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, क्या? टीचेस, ठीक है। तो ये क्या है? वर्ब्स के फॉर्म्स है। देखो मेरा मतलब ये नहीं है कि हाई फाई पढ़ाना, आपको बेसिक से लेकर ऊपर तक जाऊंगा, ठीक है। आपके लिए भी मटेरियल आएगा, जो अपने आप को ज्यादा उस्ताद समझते हो कि नहीं मुझे बहुत कुछ आता है, भाई आपके लिए मटेरियल अभी नहीं है, मैं मानता हूं। ये बेसिक जो सरकारी स्कूल का बच्चा है वो ज्यादा पढ़ना चाहिए इससे, ठीक है। मैं ये चाहता हूं, ठीक है। धीरे 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 ग्रेड अप करेंगे अपने आप को, ठीक है। चलो इतना क्लियर है। अब आया कि अलग अलग टाइम में, आया कि अलग अलग टाइम में या टेंस में अलग अलग वर्ब्स की फॉर्म होती है। यही बात मैं बोलने जा रहा था। क्या बोल रहा था? कि अगर कोई एक्शन प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ, फ्यूचर में हुआ, हम जानेंगे कैसे कि सर ये टाइम कैसे जानेंगे कि इस टाइम का हुआ कि उस टाइम का हुआ, प्रेजेंट में हुआ कि पास्ट में हुआ कि फ्यूचर में हुआ। देखो एक सेंटेंस है पुरुषोत्तम सर टीचेस इंग्लिश, और दूसरा सेंटेंस है पुरुषोत्तम सर टॉट इंग्लिश, और तीसरा सेंटेंस है पुरुषोत्तम सर विल टीच इंग्लिश। अब ये तीन सेंटेंस दिया, तीनों सेंटेंस में अलग अलग वर्ब्स के फॉर्म है। टीचेस यहां पे लिखा है, और यहां पे क्या लिखा है? टॉट लिखा है, और यहां पे क्या लिखा है? विल टीच लिखा है, ठीक है। तो ये वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म है। आप देख रहे हो टीचेस कौन सा फॉर्म हो गया? वर्ब 5। टॉट कौन सा फॉर्म हो गया? टॉट भी या V2 है और V3 भी है। और विल टीच क्या हो गया? टीच, टीच, टीचेस, है ना। टीच कौन सा हो गया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो समझ रहे हो, अलग अलग फॉर्म से आप इसको जानकारी कर लोगे कि सर ये कौन सा टेंस में है। तो आप ये जान जाओगे कि पुरुषोत्तम सर टीचेस इंग्लिश, आप बोलोगे कि सर ये तो प्रेजेंट में है, टीचेस लिखा है, कंप्लीट है। अब उसी तरह यहां पे टॉट है, तो आप बता दोगे कि सर ये तो पास्ट में है, टॉट लिखा है। अब यहां पे बता दोगे कि सर ये तो फ्यूचर है, विल टीच है। टीच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और विल क्या है? विल सर किस में लगता है? फ्यूचर में लगता है। मतलब कहने का कि वर्ब्स को देख के, वर्ब्स के फॉर्म्स को देख के आप बता दोगे कि ये कौन से टेंस में है। वर्ब्स के फॉर्म्स को देखने के बाद आप ये बता दोगे कि ये सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है, ठीक है। क्लियर है? अब देखो अलग अलग टाइम बताने के लिए अलग अलग वर्ब्स का फॉर्म लगाते हैं। बताएं, यही सेम चीज बताएं, लिख दिया हूं आपकी सुविधा के लिए। अब देखो ये जो टेंस है ना, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसानी से, ये जो टेंस होता है ना बेटा, ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। अगर कोई बोले कि टेंस कितने होते हैं तो बोलना है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं मेजरली, है ना। अगर मेजरली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बोलना है 3। कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि टेंस कितने होते हैं तो आपको क्या बताना है? 12 टेंस होते हैं। कौन कौन से? देखिए ये प्रेजेंट के 4 इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये क्या होता है कि प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के 4 क्या है? इनके बेटे हैं। आप बेटे की तरफ जानिए। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। क्या है? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर इनके पिताजी का नाम आगे लिख दिया जाए, प्रेजेंट लिख दिया जाए तो प्रेजेंट के लड़के, पास्ट के हैं तो पास्ट अगर लगा देंगे तो पास्ट के लड़के, फ्यूचर लगा देंगे तो फ्यूचर के लड़के। अगर बोला जाए कि प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस में कितने लोग होते हैं, तो भैया 4 लोग होते हैं। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह पास्ट को बोला जाए कि पास्ट के कितने टेंस है, तो भैया पास्ट के भी 4 होते हैं। सेम वही प्रेजेंट वाला हो गया, और पास्ट के बच्चे पास्ट उनके डैडी का नाम आगे लगा देंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टेंस कितने होते हैं तो टेंस 12 होते हैं। मेजरली अगर कोई पूछे तो आपको क्या बोलना है कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन पूरे टेंस कितने होते हैं?
टोटल टेंस कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। अरे 12 नहीं होंगे भाई, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, सबका नाम एक इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और सबके डैडी का नाम आगे लगा देंगे, प्रेजेंट कर दोगे तो उनके 4, पास्ट लगा दोगे तो उनके 4 और फ्यूचर के लगा दोगे तो उनके 4, तो 4 + 4 + 4 12 हो गया भाई। इसीलिए तो मैंने बोला टोटल टेंस 12, और ये 12 टेंस में वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। ये जादू वाली बात है। जितने टेंस है ना, जितने टेंस मतलब 12 टेंस, 12 टेंस में 12 प्रकार के आपके वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म्स लिखे जाएंगे। अब आप कहोगे कि सर ये तो 5 ही फॉर्म है, भाई वो भी बताएंगे जब एक एक चीज पढ़ाएंगे। कहने का पर्पस कि वर्ब के फॉर्म्स चेंज होते हैं, छुटपुट कुछ ना कुछ चेंज होगा, वर्ब के फॉर्म्स चेंज होंगे, और उसी वर्ब्स के फॉर्म्स के अनुसार आप ये बताओगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है। ये सारा चीज आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है जी, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो 1-2 बार इसको देखना है और नोट्स बनाना है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। जय हिंद।